जय हिंद जय बिहार साथियों। तो क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। तो आज हम फिर से लेकर के आए एक नया सेशन जो कि है बीएस विद्यापीठ पे एक नया सेशन। तो आज हम फिर गर्दा छुड़ाने वाले हैं एक बायोलॉजी का एक नया टॉपिक्स जो कि है जनन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जनन और उसका अर्थ, उसके बाद उसकी परिभाषा और उसके प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जनन के अर्थ क्या होते हैं। जनन के अर्थ होता है उत्पत्ति, जो जन्म के लेकर और उसके यानी कि जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जन्म को आगे बढ़ाए उसको हम क्या कहते हैं, जनन का अर्थ होता है उत्पत्ति करना, मतलब उपजाना, उत्पत्ति करना। जनन का अर्थ क्या होता है साथियों? जनन का अर्थ होता है उत्पत्ति, यानी कि एक पौधा जब लगाए तो उनसे कई जब पौधे लग जाए, उनसे जब बीज बोता है तो उनसे जो प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम जनन। यानी कि जनन का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति। जनन का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति। उनके बाद बात करते हैं परिभाषा किसे कहते हैं। जनन की परिभाषा, किसकी परिभाषा? जनन की परिभाषा। तो जनन किसे कहते हैं? तो जन्म जिस जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने समान संतान को जन्म देता है उसे हम जनन कहते हैं। अभी हम क्या बताएं साथियों कि जनन का अर्थ क्या होता है। जनन का अर्थ होता है उत्पत्ति। जनन का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति। आज हम फिर से गर्दा छुड़ाने वाला। अगर हमारी वीडियो आपको क्वालिटी में नहीं दिख रहा तो कोना में जाकर के क्वालिटी थोड़ी बढ़ा ले। हम बहुत ही छोटी सेशन में आपको हम ये बायोलॉजी का एक नया चैप्टर सिखाने वाले हैं, लेक्चर्स नंबर 1 जो कि है जनन। और उसके बाद बात करेंगे हम लेक्चर्स नंबर अगले दिन 2 की। बात करते हैं जनन। तो बता दिए कि जनन का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति। जनन की परिभाषा क्या बोले तो जनन जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने समान संतान को जन्म देता है उसे हम जनन कहते हैं। तो जैसे एक पौधे लगाए और उसमें जो बीज आएगी ना, उसमें जो बीज आएगी उसको जब हम रखेंगे तो उससे क्या होगी? और उत्पत्ति होगी ना। तो ये हमारा क्या लगा? जन्म। जैसे कि मानव क्या होता है? तो मानव होता है एक, उनके बाद उसकी जन्म लेता है, उसके बाद उसकी पीढ़ी बढ़ती है। तो ये हमारा क्या लगा? ये जनन कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं जनन के प्रकार कितने। तो जनन के 2 प्रकार होते हैं। जनन कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन? सबसे पहले हम लोग को पता है कि जनन पढ़ रहे हैं, जनन में कितने होते हैं? 2 होते हैं। जनन के कितने प्रकार होते हैं? जनन के 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब बात करते हैं साथियों कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो ऐसा जो जीव या वैसा जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। ऐसा जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों पाए जाते हैं उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें नर एवं मादा। आप लोग को पता है कि नर एवं मादा क्या होता है भाई? हम लोग पता है कि ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर नर और मादा क्या होता है, ऐसे समझिए लड़का और लड़की, जहाँ पर नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मानव, पशु, पौधे इत्यादि, ये सभी क्या कहलाएगा? ये सभी हमारा कहेगा लैंगिक जनन की परिभाषा करेंगे। एग्जाम्पल, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो वैसा जनन प्रक्रिया जैसे अभी यहाँ पता है कि जनन जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने समान संतान को जन्म देता है। आप मान लीजिए कि मानव जब जन्म देगा तो क्या कुत्ता थोड़ी होगा, वो भी तो मानव ही देगा ना। तो जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने समान संतान को जन्म देता है उसे हम जनन कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम बात करते थे लैंगिक जनन की। तो वैसा जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मानव, पशु, पौधा, ये सभी क्या कहलाएगा? ये सब हमारा लैंगिक जनन की परिभाषा कर लेंगे। बात करते हैं साथियों अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन की परिभाषा की बात करें तो ऐसा जीव या वैसा जनन जिसमें केवल व केवल नर मादाएं भाग लेती हैं, नर भाग लेती हैं, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे पुष्प पौधे वे अलैंगिक जनन पाए जाते हैं। पुष्प पौधे कौन सा पौधा? उसमें भी सब पौधा नहीं, एक फूल आता है जिसमें आपको बोलते हैं कि केनल का नहीं, सॉरी, धुथुर का फूल, अपनी देसी लैंग्वेज बोलते हैं उसको धुथुरवा, उसको बोलते हैं धुथुर। उसमें क्या होता है? उसमें नर व केवल मादा भाग पाए जाते हैं, उसे हम अलैंगिक जनन की परिभाषा बोलेंगे। अब बात करते हैं साथियों कि नर जनन का अंग क्या होता है। नर जनन का अंग हम यहाँ पर समझाएं कि नर जनन अंग के होते हैं जो यहाँ पर मानव में पाया जाता है। जैसे नर जनन, तो नर मतलब क्या होता है? नर मतलब ऐसे समझिए, नर मतलब लड़का। नर मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता है कि नर मतलब क्या? लड़का। इसके जनन में क्या पाया जाता है? अब उसके हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स बताएं कि नर जनन अंग क्या होता है। नर जनन अंग यहाँ पर हम समझाएं कि नर जनन अंग कैसे होता है। उसके बाद नर जनन एक लड़का या लड़की, कैसे पता करें कि लड़का या लड़की है? कैसे डॉक्टर पता कर लेता है कि आप लड़के हो आप लड़के हो? तो इसको डॉक्टर किस चीज़ से पता करती है? तो वो आप लोग को पता है किस चीज़ से पता करती है? ये वृषण से पता कर होता है। डॉक्टर को भी किस चीज़ से पता होता है कि एक ये लड़का है और एक लड़की है। तो बिना ये वृषण के आप नहीं पता कर सकते कि ये लड़का है या लड़की है। तो उसके बाद बात करते हैं कि ये हमारा क्या लगा? ये जो आप जहाँ पर ये दिख रहा है ये आपको क्या लगा? मूत्रासन, जहाँ पर ये पानी भरा रहता है और उसके बाद हम लोग मूत्रासन होता है, ये इसको हम बोलते हैं मूत्रासन। यहाँ पर देखिए
और उसके बाद ये जो हमारा ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा शीसन, जिससे पानी यानी कि मूत्राशय निकलती है, उसे हम बोलेंगे शीसन। उसके बाद यह बोलते हैं द्विवृष्ण, जहाँ पर एक लड़का या लड़की की पहचान की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वृष्ण बोलते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा नर जनन अंग का भाग। यही कि ये हमारा चित्र से हम आपको समझाएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों के लिए 10th और 12th वाले के बहुत ही खास होने वाला है। तो आज गर्दा छोड़ा जाने वाले, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि लैंगिक जनन की परिभाषा समझ गए। लैंगिक जनन में जनन और नर जनन अंग की परिभाषा यहाँ पर समझिए। अब बात करते हैं मादा जनन अंग क्या होता है। तो मादा जनन अंग यहाँ पर बता दिए हैं कि मादा मतलब क्या होती है, मादा मतलब महिला, मादा मतलब महिला। उसकी बात करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर होता है अलैंगिक जनन में पुष्प पौधे में पाया जाता है। अलैंगिक जनन जिसमें सिर्फ मादा के भाग हो उसे हम अलैंगिक, जिसमें अंडाशय। अब बात करते हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं योनि। देखिए अब यहाँ पर समझिए किसकी, मादा जनन अंग समझ रहे हैं, किसकी, मादा जनन अंग को समझ रहे हैं। एक छोटा सा सेशन हम आपको समझाने वाले हैं जो कि है, इसको देखिए यहाँ पर ये वाला जगह जो ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा गर्भाशय। जहाँ पर जैसे हमारी माताएं बहनें, ये इसमें क्या होती है, गर्भाशय, यानी कि जिसमें बच्चा जन्म लेता है उसे हम बोलते हैं गर्भाशय। जो जिसकी लंबाई कितनी होती है, जिसकी जगह कितनी होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर। और जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उसके बाद उसकी होती है 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद ये हमारा क्या लगेगा, फिलोपियन नलिका। इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारा, और ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा अंडाणु। ये हमारा क्या कहलाएगा, अंडाणु। ये हमारा कहलाएगा साथियों अंडाणु। और इसके बाद बात करते हैं, ये गर्भाशय, और ये हमारा क्या कहलाएगा, जहाँ पर बच्चे जन्म लेते हैं उसको हम बोले गर्भाशय। अंडाशय के अंदर में क्या होता है, अंडाशय के यहाँ पर हमारा पाया जाता है अंडाशय, इसके अंदर में क्या पाया जाता है, अंडाणु। और वो बात करते हैं साथियों छोटा सा कि लिंग के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग पता है कि क्या होता है, लिंग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वो बता नर और मादा, स्त्रीलिंग। अब बात करते हैं कि लिंग के आधार पर जीव कितने प्रकार के। लिंग के आधार पर जीव 2 प्रकार के, कौन कौन, एक लिंगी जीव और 2 लिंगी जीव। एक लिंगी जीव बात करते हैं तो एक लिंगी अब बात करें तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि एक लिंग जिसमें केवल एक लिंग पाया जाता है उसे हम एक लिंगी जीव कहते हैं। और द्विलिंगी जीव जिसमें दोनों लिंग, नर एवं मादा दोनों जीव पाए जाते हैं उसे हम द्विलिंगी। अब बात कीजिए लड़का कौन सा लिंग हो, एक लिंग हो या 2 लिंग हो। अब वो पता है कि एक छोटा सा बच्चा जन्म लेगा तो वो लड़का हो कि लड़की, भाई वो एक लिंगी हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक लिंगी की बात करें तो ऐसा जीव में केवल एक ही लिंग पाया जाता है। मानव में केवल एक ही जीव पाया जाता है, तो इस एक ही लिंग पाया जाता है, चाहे वो नर हो कि मादा, उसमें केवल एक ही लिंग पाया जाएगा। तो हमारा क्या कहलाएगा, एक लिंगी जीव कहलाएगा। तो हमारा कहलाएगा मानव, घोड़ा, कुत्ता, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा एक लिंगी जीव, केवल एक लिंग पाया जाता है। अब बात करते हैं द्विलिंगी जीव या उभयलिंगी जीव किसे कहते हैं। तो ऐसा जीव जिसमें 2 लिंग, जिसमें नर एवं मादा दोनों पाए जाते हैं उसे हम द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। जैसे रस्सो, केचुआ इत्यादि। जैसे वो फूल बताए थे, कौन सा, तुथुल का फूल, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा द्विलिंगी जीव, जिसमें दोनों नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। जिसमें नर एवं मादा है दोनों लिंग पाए जाते हैं उसे हम बोलेंगे द्विलिंगी जीव। और जनन के प्रकार यहाँ पर समझ लीजिए, और जनन किसे कहते हैं। तो अगले सेशन में हम लेकर के आते हैं कि एक्स क्रमोशन और वाई क्रमोशन कैसे होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि ये इसकी दूसरा लेक्चर्स हम लेकर करने वाले अगले क्लास में। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय बिहार।